नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में हम लोग पिछले क्लास में श्रृंखलाओं का योगफल टॉपिक को स्टार्ट किए थे, जहां पे हम लोग देखे थे कि समांतर श्रेणी के कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस किए थे और समांतर श्रेणी के आधार पर ही हम लोग 3 और श्रेणियों के सूत्र के बारे में बोले थे। कौन कौन सा श्रेणी था? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग वाला श्रेणी था, प्रथम सम प्राकृत संख्याओं के योग वाला श्रेणी और एक था प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं के योग वाला श्रेणी, जहाँ पे हम लोग तीनों के तीनों जो डिराइव्ड थे, दूसरा तीसरा और चौथा श्रेणी जो था वो किससे डिराइव हुआ था? प्रथम श्रेणी से ही। प्रथम श्रेणी क्या था? अपना समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के फार्मूले को एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या क्या चीज़ किए थे। समांतर श्रेणी में हम लोग n पदों nवां पद के बारे में बोले थे। nवां पद का फार्मूला क्या था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a क्या था? प्रथम पद, n क्या था? पदों की संख्या, d क्या था? सार्वंतर, मतलब कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच में जो एक निश्चित अंतर था वही क्या है? सार्वंतर। और देखते हैं इसके बाद क्या था? Sn में क्या था? अपना n/2, फिर ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक फार्मूला था। इसके अलावा अपने पास क्या फार्मूला था? Sn इक्वल्स टू n/2 और a प्लस l, मतलब कि प्रथम पद और अंतिम पद का योग और ये पदों की संख्या बटे 2। ये था समांतर श्रेणी में आए हुए फार्मूले। अब यहाँ पे एक और फार्मूला आया था, किसका? n पदों की संख्या निकालने के लिए। ये सब फार्मूला यहाँ पे उपयोग होने वाले हैं, तो इसको एक बार डिस्कस कर रहे हैं। n इक्वल्स टू क्या था? अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में क्या है? सार्वंतर d, फिर प्लस का 1। ये अपना किसका फार्मूला निकल गया था? पदों की संख्या के लिए। अब ये किसके लिए डिस्कस हो रहा है? ये समांतर श्रेणी के लिए डिस्कस हुआ। समांतर श्रेणी से ही निकला हुआ एक श्रेणी क्या था आपका? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग वाला। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का श्रेणी डिस्कस किए थे, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला था अपने पास, है ना। अब यहाँ पर जो श्रेणियाँ दिया गया है ना, वो सभी श्रेणी क्या है? प्राकृत संख्याओं वाली श्रेणी है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं वाली श्रेणी है। लेकिन पहला क्वेश्चन को ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन में वो लिखा क्या चीज़ है? वो क्वेश्चन आता है, बार बार आता है वो, और उसमें गलती क्या होता है उसको भी बताते हैं। कि यहाँ पे लिखा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग। इसमें क्या लिखा? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग। तो यहाँ पे आमतौर पे जो गलती है, स्टूडेंट क्या करते हैं? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग बोलते हैं। वो ये इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि पूर्ण संख्या लिखा है करके। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में बहुत अंतर है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं अगर मैं बोल रहा हूँ तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ये हुआ प्रथम 5 पूर्ण संख्या। इसका योग करूँगा तो मेरे को कैसे मिलेगा? 1 2 3 3 3 6 6 4 10, इतना मिला। और यहाँ पे बोला प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, तो मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा 1 से। 1 2 3 4 और ये 5। इसका योग कितना मिल रहा है अपने को? 15। इसको जोड़ेंगे तो 15। तो एग्ज़ाम में इतना सरल क्वेश्चन नहीं आता। एग्ज़ाम में आपको बड़ा देता है, वो प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का योग पूछेगा, तो आप वहाँ पे जोड़ते नहीं रहोगे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस करके। तो अपने को उस टाइम पे किसका फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगा? इन सब फार्मूले का ज़रूरत पड़ता है। अगर वो प्रथम n प्राकृत संख्याओं से बोला निकालने, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बोला, तो आप क्या कीजिए? चुपचाप ये फार्मूला को वहाँ पे लगाइए। जैसे कि इस प्रश्न में बोला प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, तो इसको इस फार्मूले से कैसे बनाएंगे? n का वैल्यू 5। अब n + 1 है, n + 1 मतलब कि 5 + 1, 5 + 1 कितना हो गया? 6, बटे में क्या है? 2। तो ये कितना हो गया? 2 × 3 = 6, 3 × 5 कितना हो गया? 15। तो आंसर कितना आ रहा है अपना? 15। किसका? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग का। इसका आंसर क्या हो गया? 15। जबकि इसका आंसर कितना आ रहा है? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग का आंसर कितना आ रहा है? 10। अब ध्यान से सुनिएगा क्या बोले,
अगर आपको वो बोल रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग, इसका अर्थ ये है वो इनडायरेक्ट रूप से आपसे पूछ रहा है प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग। कर डालो 4 प्राकृत संख्याओं का योग 10 ही आएगा। प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग मतलब कि 1 2 3 4, जिसका योग कितना आता है 10। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग अर्थात प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग। अगर आपको वो बोला कि प्रथम 80 पूर्ण संख्याओं का योग, इसका मतलब ये हुआ प्रथम 79 प्राकृत संख्याओं का योग। तो अपने को ये पूर्ण संख्या वाला को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि वो पूर्ण संख्या लिखा है कि प्राकृत संख्या लिखा है। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग, फिर वही है प्रथम स्टार्ट है तो फिर से ये फार्मूला लगाएंगे। चाहो तो आप ये फार्मूला लगाओ चाहे ये सब, अपन इस फार्मूले से निकाल के देखते हैं। पहले क्या चीज़ हुआ है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। एन का वैल्यू कितना है 50, n प्लस 1 कितना हो जाएगा 51 बटे कितना हो गया 2। तो इसका 2 से भाग देंगे 50 को तो आ गया 25 और 25 एकम 25 हासिल आया 2, 25 पंचे 125, 125 और 2 कितना हो गया 127। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 1275। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी फार्मूले से बनाओ, आपको वो क्या दिया है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग पूछा ना, मतलब कि आपको पता है प्रथम संख्या क्या है आपका 1 है और अंतिम संख्या क्या हुआ आपका 50 हुआ। तो इसको कौन से फार्मूले से बनाया जा सकता था, इस फार्मूले से। इस फार्मूले से क्यों बोल रहे हैं, ऐसे जाएंगे 1 1 प्लस 2 प्लस 3, कहाँ तक जाना है अपने को 50 तक जाना है। सबके बीच में अंतर कितना है, एक का ही अंतर है। तो ये कौन सा श्रेणी हुआ, समांतर श्रेणी ही तो हुआ है। अब समांतर श्रेणी है तो ये पूरा का पूरा फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो करते हैं एक बार, क्या चीज़ है, इस फार्मूले से अगर बनाते हैं तो इस फार्मूले से क्या चीज़ होता है n/2। टोटल n मतलब कि पदों की संख्या, टोटल पद कितने हैं इस प्रश्न में 50 है, तो n/2 मतलब कि 50/2। a प्लस l है, a का वैल्यू मतलब प्रथम पद, और प्रथम पद प्राकृत संख्या में हमेशा क्या होगा 1 है ना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं में पहला पद क्या होगा 1, जबकि अंतिम पद आपको क्या दिया है यहाँ पे 50। तो यही तो फार्मूला निकल गया, ये देख रहे हैं क्या चीज़ है n/2 और ये n+1, तो फार्मूला तो यही आया। इसलिए आप इस फार्मूले से बनाओ चाहे इस फार्मूले से बनाओ, आपका आंसर सेम आने वाला है। ये कितना हो गया 50 हो गया, 51 डिवाइडेड बाई 2, फिर से आंसर कितना आ गया 1275। अब एक बार और देख लेते हैं किससे, इस फार्मूले से, इससे भी वही वैल्यू आएगा। देखते हैं क्या चीज़ बोला n/2, अपने को यहाँ पता है n कितना है 50, तो n/2 मतलब कि 50/2 आया। कोष्टक में फिर कितना 2a, a का वैल्यू है 1 तो क्या हो जाएगा 2 × 1, फिर क्या है प्लस n-1, n कितना यहाँ पे 50 है, 50 - 1 मतलब कि 49, 50 - 1 मतलब कि 49, और 49 का गुना किसके साथ d। आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है कि 1 और 2 के बीच में अंतर 1 का, 2 और 3 के बीच में अंतर 1 का, तो d का वैल्यू भी क्या आएगा 1, और 1 का गुना किससे करेंगे 49 से करेंगे तो कितना आएगा 49। तो यहाँ पर भी 2 एकम 2 हो गया, ये 49 और 2 कितना हो गया 51, तो फिर ये आ गया 50 गुना 51/2, और इसका आंसर कितना आएगा 1275। कॉन्सेप्ट क्या है, आपको अगर वो प्रथम n प्राकृत संख्याएं बोला है, आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए ये वाला n × n+1 डिवाइड बाई 2 आप लगाइए और आंसर पाइए। या तो आपको फार्मूला वो याद नहीं है तो आप बेसिक फार्मूले से जा सकते हैं, बेसिक फार्मूला को नहीं भूलना है क्योंकि यही जड़ है। आगे चलते हैं कि आगे का प्रश्न क्या बोला, 4 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा। देखिए क्या बोला, 4 के प्रथम 15 गुणजों का औसत। तो 4 का प्रथम गुणज तो खुद क्या हुआ 4, दूसरा गुणज होगा 8, क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 है ना, आगे 4 चौक 16, 4 पंचे 20। आपको वो कहाँ तक बोल रहा है, 4 का गुना 15 से करने पर जो संख्या मिलता है, और 4 खुद पहला संख्या है, तो 4 से लेकर 4 गुना 15 तक आपको क्या करना है,
जोड़ना है और उसका क्या निकालना है, औसत निकालना है। वो जोड़ने के लिए नहीं बोला है, ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को, वो जोड़ने के लिए नहीं बोला है, वो बोला है औसत निकालने। तो औसत का फार्मूला हम लोग को पता है कि क्या होता है, कुल योग होता है बटे में कुल पदों की संख्या, ये औसत का फार्मूला है। तो पहले अपन क्या चीज़ करते हैं, जैसा वो प्रश्न हम बोला है उसको लिखते हैं। क्या बोला, सॉल्यूशन क्या है, 9th है। क्या बोले कि 4 के प्रथम 15 गुणज, तो 4 का पहला गुणज तो 4 हो गया, दूसरा गुणज क्या हो गया 8, तीसरा गुणज 12। ऐसे ही आपको कहाँ तक पहुँचना है, 4 के 15 गुणज तक, मतलब कि 4 गुणित 15 जो संख्या मिलेगा, 15 चौक 60, वही तो होगा ना, 15 चौक 60 ये हुआ, 15 चौक 60 क्या होगा, 15वां गुणज होगा किसका, 4 का। तो यहाँ से एक चीज़ किया जा सकता है कि सब में क्या दिख रहा है, अपने को कॉमन दिख रहा है, क्या चीज़ 4, या तो फिर कॉमन नहीं निकालना है तो भी यहाँ से अपन फार्मूला यूज़ करके, ये वाला फार्मूला यूज़ करके बना सकते हैं। हम कॉमन निकाल लेते हैं, क्या चीज़ है 4, कॉमन निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा 1 + 2 + 3 कहाँ तक, 15 तक, ये हो गया इतना। अब इतने को मैं आराम से निकाल सकता हूँ, जो कि दिख रहा है क्या, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। यहाँ कितने हैं, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का योग। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, 4 का 4 मल्टीप्लाई है, इनटू में क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्या, मतलब प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का योग दिख रहा है। कैसे निकाला जाता है, n × n + 1 / 2, 4 इंटू यहाँ पे क्या चीज़ चल रहा है, n × n + 1, n का वैल्यू कितना है 15, तो ये 15 और ये 15 एक कितना हो जाएगा 16/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 120 का गुना 4 से करेंगे तो 480। अब आपको ऑप्शन में दिख रहा है 480, तो डायरेक्ट आंसर मत लगा देना 480, क्योंकि प्रश्न में वो योग को नहीं पूछा है, वो पूछा है औसत को। तो टोटल कितने संख्याएं थी, यहाँ पे 15 संख्याएं थी, टोटल 15 संख्याएं थी, मतलब पदों की संख्या कितनी है 15 है, और अपना पदों का योग कितना आ रहा है अपना 480, इसलिए औसत क्या होगा 480 कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या कितनी है 15, इसको भाग देते हैं, 15 × 45, यहाँ पे फिर शेष कितना आ गया 3, 3 और 0 30, तो ये 15 दूनी 30। अपने प्रश्न का उत्तर क्या होगा 32, ना कि 420। अब ये चीज़ हुआ, यहाँ से अपन फार्मूला लगा लिए थे, 4 कॉमन निकला, n × n + 1 / 2। चाहो तो आप ये वाला फार्मूला लगा लो अपना n/2 a + l वाला, क्योंकि आंसर सेम आएगा। अब आगे क्या चीज़ है, प्रश्न 10वां को देखते हैं एक बार। प्रश्न 10वां में एक चीज़ है, ये फार्मूला जो यूज़ हुआ है, ये वाला फार्मूला, ये वाले फार्मूला तब यूज़ होता है जब आप प्रथम n प्राकृत संख्याओं के बारे में बात कर रहे हो। प्रथम n मतलब कि 1 से ही स्टार्ट होने वाले प्राकृत संख्याओं का योग के लिए है ये फार्मूला। जबकि यहाँ पर तो वो प्राकृत संख्याएं तो दिया है, लेकिन वो 1 से स्टार्ट नहीं किया। तो इस प्रश्न को कैसे बना सकते हैं, प्रश्न 10वां देखो क्या होता है, 1 से 80 तक का योग निकाल सकते हैं अपन। 1 से 80 तक का योग निकाल लिए, उसमें से 1 से 20 तक के योग को घटा देते हैं। क्या बोले, 1 से 80 तक का योग निकाल लिए, उसमें से 1 से 20 तक का योग घटा दिए, तो अपने को क्या मिल जाएगा 21 से 80 तक का योग। सॉल्यूशन क्या चीज़ बोला, 1 से कहाँ तक का योग निकालने बोले अपन 80 तक का, इसमें से किसको घटाने बोले 1 से कहाँ तक, अपना 20 तक के योग को घटाने बोले। अब 1 से 80 तक का योग मतलब कि 80 × 81/2। क्यों ऐसे लिख रहा हूँ, n × n + 1 ही तो है ये, n का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 80, क्योंकि कुल पदों की संख्या कितनी होगी 80, n + 1 मतलब कि 80 + 1 कितना हो गया 81/2, तो ये इसका वैल्यू आ गया। वैसे ही यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 × 21/2। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, क्या चीज़ हुआ 40 × 81 हुआ ये, माइनस ये कितना हो जाएगा 10 × 21, 10 × 21 मतलब कि 210, 40 × 81 मतलब कि 4 एकम 4, 4 अट्ठे
32 और यहाँ पे 0। 3240 में से किसको घटाना है? 210 को। तो घटाते हैं, क्या आएगा आंसर? 0 में 0 गया, यहाँ पर 0 आया, 4 में 1 गया, 3 आया। अब अपने पास क्या बचा है? 32 में 2 गया, कितना आया? 30, मतलब कि 30 क्या चीज़? 3030 इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको आप ऐसे ही सॉल्व करो। अब ये वाले प्रश्न में मेरा ये वाला मेथड से अच्छा कौन सा मेथड होगा? ये वाला मेथड। ये वाला मेथड कैसे सॉल्व करते हैं इससे? एन इक्वल्स टू क्या है? n/2 और a प्लस l। आपको a का वैल्यू पता है इसमें कितना है? प्रथम पद कितना है? 21 है। अंतिम पद कितना है? 80 है। किसको निकालने का बस ज़रूरत है? अपने को n का मान निकालने का ज़रूरत है। तो n का मान निकालते हैं। n इक्वल्स टू यहाँ पे फार्मूला क्या चीज़ है? l माइनस a डिवाइडेड बाई d प्लस 1। l का वैल्यू कितना है अपने पास वहाँ पे? l मतलब अंतिम संख्या, l का वैल्यू 80 है। a मतलब प्रथम संख्या जो कि 21 है, बटे में d मतलब कि क्रमागत संख्याओं के बीच में गैप कितना है? तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है 21 से हुआ है 22, 22 से हुआ है 23, मतलब कि 1 का गैप है। तो यहाँ पे d का वैल्यू कितना आएगा? 1। यहाँ पर कितना हुआ? +1। तो 80 में से 21 को घटाते हैं। 10 में 1 गया 9, 7 में 2 गया 5, 59/1 मतलब कि 59, और यहाँ पे +1 मतलब कि ये 59 और +1 कितना हो गया? 60। पदों की संख्या अपने को कितना मिल रहा है? 60। तो यहाँ पे रख देते हैं, इसका वैल्यू 60 है और बटे में 2 है। a प्लस l, a का वैल्यू कितना है? 21 और अंतिम पद कितना है? 21 और अंतिम पद कितना है? 80। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 तिया 6 मतलब कि 30 आ गया यहाँ पे। तो 30 का गुना किससे? यहाँ पर कितना होगा? 8 2 10 101। ये 0 और 1 और 8 2 कितना आ गया? 10। तो इसको सॉल्व करने से अपने को क्या मिलने वाला है? 3 का गुना 101 से, तो 303। अब ये एक 0 है तो यहाँ पर 0, तो 3030 इस मेथड से भी अपना आंसर बन रहा है। तो समांतर श्रेणी का प्रश्न है, आपको जैसा जैसा प्रश्न है उस हिसाब से अपने को कौन सा मेथड अच्छा पड़ रहा है उसके लिए अपने को प्रैक्टिस करना होता है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने फ़ायदे में रहेंगे। ये वाले प्रश्नों को एक बार अच्छे से देखते हैं, क्या चीज़ हुआ है इसमें। प्रश्न 11वां क्या बोला? 200 से 400 के बीच ऐसी समस्त संख्याएं जो 7 से भाज्य हैं, उनका योग क्या होगा? तो 200 से पहले ऐसी संख्या नहीं करना है मेरे को 200 से बाद ही चाहिए और 400 से पहले चाहिए जो कि क्या हो? 7 से पूर्ण रूप से भागित हों। तो इसको जानने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? 200 को एक बार भाग दे के देखते हैं 7 से। तो 7 दूनी 14, शेष आया यहाँ पे 6 और ये हो गया 60, 7 अट्ठे 56 और ये 4। देखिए 4 यहाँ पे शेष आ रहा है, इसका मतलब क्या चीज़ है कि 200 में अगर 4 कम होता, मतलब कि ये 196 होता, तो वो 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होता। लेकिन मेरे को वहाँ प्रश्न में क्या बोला? वो 200 से ऊपर ऐसी संख्या बोला ना जो कि किससे भाग हो? 7 से भाग हो। या तो 196 होना चाहिए था इसको, या तो कितना होना चाहिए था? इस 7 में से 4 को घटाए 3 आया, इस 3 को इस 200 में जोड़े तो 203। या तो ये 196 होना चाहिए था या तो 203। 196 मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि प्रश्न हम बोला है कि 200 से ऊपर होना चाहिए और 7 से भाज्य होना चाहिए। 7 से भाज्य कौन सी संख्या होगी? 203। अब एक बार चेक कर लेते हैं, ये तो प्रथम पद हो गया, क्या चीज़? 203। इसके बाद क्या आएगा? 7 और जोड़ेंगे इसमें, 7 3 11 मतलब 7 3 10 मतलब कि 210। 7 3 10 मतलब कि 210 हो गया। इसके आगे फिर जाएंगे तो ये कितना होगा? 217। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे कहाँ तक? 400 से पहले तक। तो 400 के पहले कौन सा संख्या आएगा उसको चेक करते हैं। 400 को भाग देकर देखते हैं किससे? 7 से। कितना हुआ? 7 पंचे 35, यहाँ पर 5 और ये 7 सत्ते 49, ये कितना आ गया? 1। इसका मतलब समझ में क्या आया कि अगर 400 में 1 कम रहता, मतलब कि ये 399 रहता, तो ये पूरा का पूरा विभाजित हो जाता किससे? 7 से। तो अंतिम संख्या स्पष्ट रूप से क्या समझ में आ रहा है कि 399 होगा। प्रथम पद क्या होगा? 203 और अंतिम पद क्या होगा? 399।
तो यहाँ से अब मैं निकाल सकता हूँ कि वो क्या बोला, उनका योग क्या होगा। 203 से लेकर 399 तक जो भी संख्याएं हैं, 203, 210, 217, जो कि 7 के गैप में हैं, उन संख्याओं का योग क्या होगा करके पूछा। मेरे को a का वैल्यू मिल गया, l का वैल्यू मिल गया। मैं कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ, ये वाला फार्मूला से भी बना सकता हूँ मैं। तो Sn इक्वल्स टू क्या हुआ, n/2 a प्लस l। अपने पास टास्क क्या चीज़ का है, सिर्फ n निकालने का। तो n के लिए फिर से वही चीज़, n के लिए अपना क्या चीज़ था, l माइनस a डिवाइडेड बाई d प्लस 1। l मतलब कि अंतिम संख्या जो कि क्या है 399। पहली संख्या क्या है, माइनस करके 203। तो इसका वैल्यू कितना रहा, 9 में 3 गया 6, 9 में 0 गया 9, 3 में 2 गया 1, 196 l माइनस a का वैल्यू आ रहा है। बटे में जो d है, d मतलब कि सभी के बीच में, क्रमागत संख्याओं के बीच में गैप कितना है, तो दिख रहा है ये तो 7 का गुणज है, तो 7 का ही गैप होगा। तो बटे में कितना हुआ 7 प्लस 1, इसको भाग देते हैं, 7 एकम 7 हो गया, 7 दूनी 14, शेष आया यहाँ पर 3। अब 3 और 7 दूनी 14 और 5 आया ना यहाँ पे शेष, तो 5 और 6 कितना हो गया 56। तो ये कितना हो गया 7 अट्ठे 56, 28 और 1 कितना हो गया 29। अब क्या चीज़ था अपने फार्मूले में n/2, तो अपना n का वैल्यू कितना निकल गया 29। तो यहाँ पे इसको रख देते हैं, तो Sn इक्वल्स टू क्या हो गया 29/2। a का वैल्यू क्या चीज़ चल रहा था 203, प्लस l का वैल्यू कितना चल रहा था 399। सॉल्व करते हैं, 29/2, 3 और 9 कितना हो गया 12, 0 और 9 कितना हो गया 9, और 1 हासिल आया था वो करके 10, फिर से 1 हासिल आया, 3 2 5, 5 1 6, 602। यहाँ से इसको भाग देकर देखते हैं, 2 तिया 6, 2 0 0, 2 एकम 2। अब किसका गुना करना है, 29 का गुना करना है 301 के साथ। तो इसको थोड़ा सा सीखते हैं कि 29 का गुना 301 के साथ कैसे करेंगे। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि 29 का गुना किससे किए 301 और 9 एकम 9, फिर ये बच्चे वाला मेथड ना करके अपने को क्या करना चाहिए, 29 को क्या लिख सकते हैं अपन 30 माइनस 1, और गुना किसके साथ होना है 301 के साथ। तो इसका गुना करते हैं 301 का 30 के साथ, 301 तिया कितना हो जाएगा 903 है ना, 3 एकम 3, 3 शून्य 0, 3 तिया 9, 1 0 है तो ये 1 0 कर दिए। अब माइनस का 1 है, किसके साथ गुना करना है 301, तो यहाँ पे माइनस 301, 10 में 1 गया 9, 2 में 0 गया 2, यहाँ 10 में 3 गया 7, और ये 8 हो गया। तो 87 29 ही क्या आ रहा है अपना आंसर, मतलब 29 गुना 301 कितना हुआ 87 29। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आज की क्लास यहाँ तक है। अपने को फिर अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि अभी तो प्राकृत संख्याओं का योग किए हैं, अगले क्लास में सम प्राकृत संख्याओं का योग और विषम प्राकृत संख्याओं का योग को करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर ये क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।